अच्छा गए थे सर, डिफेंस मिनिस्टर से गए थे मिलने। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर से मिले आप लोग। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, इसी बीच जब हमारी ये अंतिम वार्तालाप हुई थी कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए आपको अखनूर ब्रिगेड वगैरह बुलाने के जितने भी मामले, उसके बाद की बात है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी दर्शकों का फिर से परिहार विजय पथ में एक बार फिर से स्वागत। बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं। पुरानी कहानी सिपाही अमित हत्या की मिस्ट्री पर शत्रुंजय जयकलाई 33 कोर सुकना में जो उनका अपहरण करके हत्या, ऐसा मिस्ट्री जो बन रही, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोज आपने इससे पहले देखे। और अब तक पुराना जो अपडेट था, सेना ने बैंगडुब्बी में जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी और परिजनों को बुलाया था, परिजन वहां नहीं गए थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो कॉल पे यहां पर अखनूर में जो भी ब्रिगेड है वहां पर उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी थी। उन्होंने 10 पेज का अपना बयान लिखकर यूनिट पब्लिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को दे दिया था। ऐसा कहना है शहीद स्वर्गीय श्री सिपाही अमित शत्रुंजय जयकलाई के चाचा एक्स हवलदार पवन सिंह और उनके पिताजी रतन सिंह का जो कहना है। तो अब तब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अलावा और क्या हुआ? डोरास लॉज में जो डेड बॉडी पाई गई, उसके संबंध में एफआईआर दर्ज जयगांव में जो की गई है, उसके अलावा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो चल ही रही थी। इस बीच इस 8 फरवरी को जम्मू से सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा। जुगल किशोर शर्मा जी के पास फरियाद पहले से गई थी। जब उनने कहा था, आश्वासन दिया था, टाइम देंगे आपको, जरूर मिलाएंगे, तो उनने मिलाया। तो 8 फरवरी को माननीय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से परिवार और उनके सदस्य के लोग मिले, जो उनके आप ऑडियो में खुद ही सुन लेना। और उन्होंने रक्षा मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा, फर्स्ट दृष्टिया मैं ये पता करूंगा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का क्या हुआ, किसे दोषी माना गया, और फर्स्ट दृष्टिया यह हत्या का मामला लगता है, अन्यथा सीबीआई जांच भी होगी और परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। तो ये लेटेस्ट खबर है कि राजनाथ सिंह जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से परिवार मिल चुका है। और बाकी रहा विरोधाभास, होटल में डेड बॉडी मिली और पोस्टमार्टम कहता है कि 10 एयरफोर्स हॉस्पिटल में डेथ पाई गई, दोनों विरोधाभास। इसके अलावा 15 तारीख की डेड बॉडी का सीओ साहब का जो डीओ लेटर आता है वो 16 का आता है। और डोरास लॉज में सिग्नेचर मेल निखारे, और पहले वीडियो में भी बता दिया था, वहां पर लाया गया शायद मृत्यु की हालत में, या जो भी है। तो एक बड़ी मिस्ट्री है। तो कर्नल संतोष रावत और नमिसा रावत, इंट के कर्नल साहब 33 कोर को बचाने की सेना ने अब तक भरसक कोशिश की, ऐसा परिवार का मानना है। और वो जो एविडेंस दे रहे हैं वो भी इसमें डाले जा रहे हैं। और इसके साथ ही जम्मू के जो सत्यमेव न्यूज चलाते हैं, उनका एक छोटा सा क्लिप इसमें दिखाया जाएगा। और उसके बाद कंप्लीट ऑडियो को सुनिए और खुद विचार किए कि यदि आप न्याय के दरवाजे पर अड़े रहे, यदि आप सच्चाई पर रहे, यदि सैनिक और समाज साथ दे, तो न्याय अवश्य मिलेगा। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। आखिर कानून के हाथ लंबे होते हैं, एक न एक दिन उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी जिन्होंने सिपाही अमित की हत्या की, केवल एक सहायक कुप्रथा के चक्कर में, जिसका समूल उन्मूलन सेना से होना चाहिए। किसी शहर का नाम, नदी का नाम, किसी परम को बदल देने से आजादी पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से आजाद नहीं होते, बल्कि कुप्रथाओं को भी समाप्त करना पड़ता है। तो देखिए ऑडियो क्लिप और विचार कीजिए। कुछ नहीं दसिया, साड़ा भी बड़ा मुश्किल है, ये करिए। पूछ मैडम यार, कौन होती है मैडम ये इन्वेस्टिगेशन करवाने वाली? मैडम फौज को चलाएगी? कौन होती है मैडम फौज को चलाने वाली? सीओ को ही क्लियर नहीं है कि मेरे जवान की डेथ कब हुई है। सीओ को ही क्लियर नहीं है, बाकी तो छोड़ दो सब कुछ। आज दिन तक मेरे से बात नहीं हो सीओ कर सका है। ये लेटर की सीओ को ही क्लियर नहीं है कि मैंने लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा, गए थे सर, डिफेंस मिनिस्टर से गए थे मिलने। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर से मिले आप लोग।
हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, इसी बीच जब हमारी ये अंतिम वार्तालाप हुई थी कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए आपको अखनूर ब्रिगेड वगैरह बुलाने के जितने भी मामले, उसके बाद की बात है? हाँ सर, ये 8 फरवरी की बात है। जी 8 फरवरी को हमारे जो सांसद है जम्मू के जुगल किशोर शर्मा जी, वो हमारे को लेके गए थे डिफेंस मिनिस्टर से मिलाने के लिए। जी हमारी घर की टीम गई थी 5 बंदों की, जी और साथ में हमारे सांसद थे श्री जुगल किशोर शर्मा जी। जी जुगल किशोर शर्मा जी। सर, हाँ जी, उनके साथ सर डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई है हमारी, कोई 45 मिनट बात चली है। जी और पूरी बात सर हमने बताई है उनको। हाँ मैं था, हमारे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब है, हमारे भाई हैं, हाँ भाई जी। हैं, प्रदीप चौधरी थे। तो सांसद थे हमारे जुगल किशोर शर्मा जी। हम 3-4 बंदे जो गए थे अंदर मेरे, उन्होंने 14 तारीख को क्या क्या हुआ मेरे साथ वो पूछा। हाँ फिर 15 को क्या हुआ वो भी पूरी बयान किया हमने। फिर पूरी विस्तार से उनको पूरी कहानी समझाई। हाँ, थाना अपना पुलिस का पूरा सब। पक्ष रखा और जो जो आज तक कार्रवाई हुई वो आप सबने वो बताया। तो उनने हाँ अब जी। क्या एक्शन की बात करी? उन्होंने सर बोला कि पहले तो अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, 5 महीने हो जा रहे हैं। आपने नहीं बोला इसलिए नहीं हुई कि वो हमको बरगलार जो हमें चाहिए वो उनने रखा ही नहीं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में? हाँ, वो भी हमने बताया हाँ कि वो हमारे बयान लेना चाहते हैं। हमने बयान उनको दे दिए 10 पेज के। जी और उसके बाद सर उन्होंने बोला कि जो भी बात मतलब उन्होंने बोला कि पहले तो मैं जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, यस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को हम पहले पूछूंगा उनको कि आपने अभी तक क्या किया। अच्छा आर्मी को हाँ हाँ ऑर्डर देंगे जो भी। हाँ ऑर्डर देंगे उनको कि उन्होंने क्या अभी तक किया है। हाँ उसका एक feedback बात ये मांगेंगे। उनकी। दूसरी बात उन्होंने बोली कि बच्चे का मर्डर हुआ है, ये पूरा पता चल रहा है आपकी बातचीत से और ये डॉक्यूमेंट से। जो फाइल उनको दी है हमने, जी उनके हाथ में एक फाइल है, एक मेरे पास फाइल है। जी तो उन्होंने बोला कि इसके मुताबिक पता चल रहा है कि मर्डर हो रखा है। जी मर्डर हो रखा। हाँ हमने उनको बोला कि 3 डेटें हैं। 14 तारीख को बच्चे को किडनैप कर लिया, मेरे से बात करते करते किडनैप हो गया। जी और जो होटल वाला है, पुलिस बोल रही कि 15 तारीख को डेथ हुई है। जी और जो डेथ सर्टिफिकेट है वो 16 का आ रहा है हमारे पास। जी 16 तारीख को डेथ हो रही है। ये एयरफोर्स हॉस्पिटल बोला प्लेस ऑफ डेथ लिख रहा है 16 तारीख को। जी तो बोला ये 3 डेटें ये आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं पहले उनको बात। उसने तुरंत सर अपने पीए साहब खड़े थे उनके पास, उन्होंने उसको फाइल दी। तो उसने बोला इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। जी ये सर उन्होंने बोला अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने। अच्छा ये विश्वास दिया कि मतलब मर्डर हुआ है, मैं आपको सीबीआई इंक्वायरी दिलाऊंगा और इसके ऊपर फैसला होके आपको दिखाऊं। फैसला मतलब होगा। जी उनके पे और संपर्क अधिकारी से आप संपर्क में रहना। बोला अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो ये हो जाएगी लिपापोती, क्योंकि उनको भी पता है क्या हो रखा है। हाँ जी बिल्कुल सर। और वास्तव में उस दिन वो डोरास लॉज तो पहुंचा ही नहीं हुआ सिग्नेचर। मैंने नहीं बोला ये पेज अलग सा लिखा गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ वो करेक्ट, वो सबसे बड़ा सबूत है। साला वो उसमें साइन ही नहीं मिल रहे। वो किसने लिखा? वहाँ होटल में दिन भर कोई नहीं आया क्या? बिल्कुल न्यू पेज पे सर उसका एंट्री कर रखा है उन्होंने। हाँ और वही आपको दिखा रहे हैं। और अमित का इतना जीवन में कहीं ना कहीं उसने सिग्नेचर करे, वो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा उससे। बिल्कुल मेल नहीं खा रहा सर। आपको मैंने भेजे थे सिग्नेचर। हाँ हाँ वो अभी सर मैं वीडियो में डाला है। जी सर, एक मैं लेटर सर आपको भेजता हूँ, सीओ साहब का लिखा हुआ। जी जो 17 जैकलाई का सीओ साहब है, हाँ सुनील कुमार जी, उसने सर लेटर लिखा है 16 सितंबर को। 14 तारीख को अमित की डेथ हुई है। 16 सितंबर को लेटर लिखा उसने, अपनी दुख प्रकट किया लेटर के अंदर। मैं डीओ लेटर लिखा उसने अमित की मदर के नाम पे। और उसके अंदर सर 16 तारीख की डेट है। 15 को डेथ लिख रहा है नीचे, ऊपर डेट 16 की है जी। और उस दिन अमित की डेड बॉडी हमारे पास नहीं पहुंची थी इधर। उसके बाद सर वो 11 जनवरी को जम्मू से पोस्ट किया गया। और 15 जनवरी को हमारे को मिल रहा है 4 महीने के बाद जी। और सीओ बोलता कि मैंने लेटर लिखा ही नहीं है। हाँ सीओ ने किसी से बात की हमारे बंदे से, तो बोला कि मैंने लेटर लिखा ही नहीं वो। अच्छा हाँ जी। तो नाम फर्स्ट क्लास सर जुंट का पूरा पैड छपा हुआ है, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है सब कुछ। यार वो मुकर गया सर। आप बोला मैंने लेटर लिखा है। वो मैंने जो सत्यम न्यूज है उसको दिखाया, मैंने आपको भेजता हूँ सर।
जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्यम न्यूज की कॉपी। और क्योंकि ऊपर लेवल पर अफसर मिल गए हैं, और जहां तक फॉर्मेशन कोर लेवल का दबाव आ रहा था, शिव साहब जानते हुए भी अपनी नौकरी बचाने के लिए हाँ जी भर रहा होगा, जैसे जवान भी हाँ जी भर रहे हैं, जानते हुए गवाही नहीं दे रहे हैं। वही हालत शिव साहब, वो भी किसी के नीचे नौकरी कर रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, यही मानो सबको अपनी नौकरी की पड़ी बस। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब अपनी नौकरी। और सर जो कन्वीनिंग ऑर्डर है, जो कोर्ट के थ्रू हमारे पास थ्रेड भेजा था कि इसके ऊपर साइन करके भेजो, कन्वीनिंग ऑर्डर भी 15 तारीख का निकला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और डेथ सर्टिफिकेट 16 तारीख बता रहा है जी। तो कन्वीनिंग ऑर्डर 15 तारीख पहले ही निकाल दिया उन्होंने कन्वीनिंग। हाँ, वो वीडियो जो क्या न्यूज, सत्यम न्यूज है ना? हाँ जी हाँ जी, सत्यम न्यूज की क्लिप तो मैं उसमें लगा दूंगा। वो ऑब्जेक्शन तो नहीं करता ना वो कि मैं कॉपीराइट है करके? नहीं सर, नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो तो हम मतलब हमारा काम है कि फैलाना उस चीज को, है ना? हाँ जी। इसके अलावा दिल्ली आप मिले, जिनसे मिले, उसका भी कोई सबूत, फोटो या कोई चीज उनने आपको? सब कुछ सर मैं आपको भेजता हूँ, मैं आपका वेट कर रहा था फोन का। मैं आपको भेजो तो मैं इस पर एक मैं भी बना देता हूँ कि अब तक आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। बिल्कुल। रक्षा मंत्री जी को मिलने के बाद रक्षा मंत्री जी ने बोला पहले मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का देखता हूँ कि इनने करा क्या है, उसके बाद में सीबीआई जांच जरूर कराऊंगा, और फर्स्ट दृष्टिया मटर लग रहा है आपको न्याय मिलेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक सर हमने लेटर लगा रखा है जो सहायक का है जी, सहायक वाला लेटर लगा रखा है कि सहायक कब थराई था, किसको थराई है। बिल्कुल सर, उसके तो हम भी विरोध कर रहे हैं। सहायक होना ही नहीं चाहिए। कल को अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, जो सहायक करेगा उसको आप इन कर दोगे, अच्छे आदमी को बाहर कर दोगे। हाँ जी हाँ जी। तो फिर कैसे अग्निवीर की छटनी हम मान लें कि फेयर हो रहा है? बिल्कुल। वो सर लेटर हमने उसके जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जी को फाइल दी है, उसके अंदर लगा रखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सहायक प्रथा नहीं हटेगी तो कुछ भी नहीं सुधर सकता फौज में। ना ही एक्चुअल 25% 50% जो कर रहे हैं उन लोगों को आप लोगे। जो चमचागिरी करेगा, आप फौज 50% भी कर देती है अग्निवीर, बिल्कुल। तो चमचागिरी वाला तो हो जाएगा। इन कुत्ता घुमाने वाला जो फिजिकल फिट होगा, फायरिंग में अच्छा होगा, अच्छा सोल्जर होगा, उसको तुमने कर देना बाहर। क्योंकि जो फिट होगा सब चरों से, तो वो गुलामी क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर वो। तो वही बात तुम्हारे लड़के के साथ हुई, क्यों करेगा किसी की गुलामी? हाँ जी सर, यही बात है। हाँ जी। तो आवाज उठती रहने चाहिए सर, न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों ने इतना साथ दिया। परसों यहाँ देहरादून का मैंने वीडियो डाला, एक जैक राफेल के सिपाही का भूमाफियाओं ने मिलके बिना वार्निंग दिए, बिना जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, जमीन उसकी अपनी और घर नेस्ता नाबूद करके सुना सर मैंने, वो देखा मैंने, आपको आपने मेरे को भेजा था, देखा मैंने सर। देखो, अरे भाई न्याय हम लोगों के लिए है ही कहाँ? ऐसे तो मरते रहेंगे सब। बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन एक अंतिम चीज मैं आपको बताऊं, फौजी होने के नाते हमने ना तो किसान आंदोलन से कुछ सीखा, हाँ जी ना ही हमने ड्राइवरों के आंदोलन से कुछ सीखा। सारों के अपनी यूनियन है, सारों के अपने संगठन है। एक फौजी संगठन ऐसा है जो फौजी बाद में नेता पहले बन जा रहे, बिल्कुल, या तो ऑफिसर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, या गवर्नमेंट और ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली संगठन फौजियों का है कहाँ, पहले आप ये बताओ। नहीं है सर, नहीं है। सब अपने अपनी सर बीन बजाते हैं। होते तो गवर्नमेंट बैक फुट पर आती ना, आती सर। कानून ड्राइवरों का देश के आम नागरिकों के लिए अच्छा ही था। हाँ जी बिल्कुल। किसान आंदोलन के भी कई कानून किसानों के खुद के हक में थे, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी बैकफुट पाई क्योंकि उनकी संख्या थी। हाँ बिल्कुल। और जो हम एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा ORP, पे पेंशन, हमारा ग्रेड, MSP, MACP सब गड़बड़ कर रखा है, उसके लिए कोई इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि हम संगठित नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सर। और ये वीडियोज के माध्यम से, ये ऑडियो के माध्यम से मैं विदेश के सभी सैनिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नेता या किसी का बाद में पीछे भागने के बजाय अपने को पहले एक्समैन तो मान लें कि मैं कौन हूँ। हाँ बिल्कुल सर, पहले एकता होगी बस। बिल्कुल सर। हाँ जी, यही है सर। और जो भी आपके पास मसाला वीडियो में डालने लायक है, जिससे कि वो लोगों तक पहुंचे अच्छी तरह से, हाँ जी, वो भेज दो। और मैं भी इस पर एक उनका भी और वो सत्यम न्यूज का भी एक क्लिप काट के 1-1.5 मिनट का लगा करके लोगों को, अपने ऑडियंस को भेज देता हूँ कि न्याय, ताकि भविष्य में कोई इस तरह न दबे, सभी न्याय की मांग तो करें। हाँ जी बिल्कुल सर, मैं भेजता हूँ आपको पूरे डॉक्यूमेंट सर, भेजता हूँ अभी भेजता हूँ। जी सर, थैंक यू आपके हमेशा के सहयोग के लिए। ठीक है सर। जय हिंद, नमस्कार। जय।